राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कान्हा जी के एक मुस्लिम भक्त काले खां की एक सत्य लीला, सत्य कहानी। तो लीला को, कथा को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। काफ़ी समय पहले की बात है फ्रेंड्स। ठाकुर जी का एक मंदिर था बहुत बड़ा, जिसके बाहर काले खां नाम का एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, झाड़ू लगाया करता था। यह उसकी नौकरी थी, इसी से उसकी रोटी चलती थी। जब वह काले खां नाम का व्यक्ति मंदिर के बाहर झाड़ू लगाया करता था, तो उस मंदिर में जब बहुत भीड़ होती, भीड़ जब इधर उधर होती, तो उसे ठाकुर जी की एक झलक मिल जाती। रोज़ यही होता था। अब धीरे धीरे काले खां का जो मन था वो ठाकुर जी को देखने के लिए करने लगा। वह सोचता कब भीड़ थोड़ी कम होगी, इधर उधर लोग होंगे, जो मुझे ठाकुर जी की एक झलक मिलेगी। और एक दिन ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि वह कान्हा जी का इतना बड़ा भक्त हो गया, उन्हीं देखने की उसके मन में इतनी तड़प होने लगी कि वह सुबह से शाम तक घर ही नहीं गया। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे भला बुरा कहा और कहा, सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहते हो, क्या रात में भी घर आने का इरादा नहीं था? वहीं रह जाते। तो जो काले खां था उसने कहा अपनी पत्नी से कि तुमने जो मंदिर है ठाकुर जी का, उसमें जो ठाकुर जी विराजमान है, कृष्ण जी हैं, उनको देखा नहीं है? वो कितने सुंदर है, उन्हें देख के मेरा तो मन ही नहीं भरता। तो उनकी पत्नी ने कहा, काले खां की पत्नी ने, कि तुम तो काफिर हो गए हो, तुम हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे हो, तभी तो अल्लाह मेरी सूनी गोद नहीं भरता है। वह तुमसे गुस्सा हो गया है, नाराज हो गया है। और यह सुनकर काले खां जो थे वो बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने कृष्ण जी से कहूँगा कि वो तुम्हारी सूनी गोद भर दे, हमें संतान सुख दे। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसने किसी पीर फकीर का नाम लिया और कहा कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ मांगने की। तो जो भक्त था काले खां, उसने कहा ठीक है। पर काले खां जब अगले दिन मंदिर पहुंचा तो उसने जब ठाकुर जी के दर्शन किए, उसे झलक मिली, तो उसने मन ही मन ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, मेरे घर में एक संतान की कमी है। काफ़ी साल से हम संतान को तरस रहे हैं, एक बेटा हो जाए, बस यही हमारे मन में आस रहती है, तो हमें एक पुत्र दे दीजिए। ठाकुर जी से वो यही मांगने लगा। तो कुछ समय बाद जो पत्नी थी काले खां की, वह गर्भवती हो गई। तो काले खां ने कहा, देखा मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण जी कितनी जल्दी सुनते हैं भक्तों की। तो उनकी पत्नी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसने किसी दरगाह का नाम लिया, किसी मौलवी का नाम लिया कि मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ से मेरी मुराद पूरी हुई है। तुम तो काफिर हो गए हो, तुमसे तो खुदा नाराज़ है और तुम्हें जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगी। ऐसा उसे भला बुरा कहने लगी उसकी पत्नी। तो काले खां ने कहा, ठीक है, तुम जो भी समझो। पर काले खां के मन को पता था कि ये सब ठाकुर जी की ही करामात है, उन्हीं का चमत्कार है। तो एक दिन की बात है फ्रेंड्स, जो काले खां का लड़का था वह अब 6-7 साल का हो चुका था और वह जो गांव के बाहर जो जंगल होता है वहाँ पर खेल रहा था बच्चों के साथ। तभी उसे एक सांप ने काट लिया था। तो वहाँ से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और उसने काले खां को कहा कि तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया है। तो काले खां ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, और वह ठाकुर जी को निहार रहा था। तभी उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा कि तुम्हें कोई सुध नहीं है, तुम यहाँ खड़े हो, ये कृष्ण जी को निहार रहे हो, उन्हें देख रहे हो, वहाँ हमारा बच्चा मर रहा है, जल्दी चलो और जल्दी से किसी झाड़ फूक वाले को बुला के लाओ। तो उसकी पत्नी भागकर अपने बच्चे के पास पहुंची, जहाँ उसका बच्चा पड़ा हुआ था। जो काले खां था
वह कुछ देर बाद वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी पत्नी और उसका बच्चा था। जाके देखा तो बच्चा पूरा नीला पड़ चुका था सांप के जहर से, सांप के काटने से। और एक वहाँ पे अब जो काले खां थे उनसे उनकी पत्नी ने कहा था कि किसी झाड़ फूक वाले को लेके आना, पर जो काले खां था उसे तो कुछ सुध ही नहीं थी, कुछ याद ही नहीं रहा। तो उसकी पत्नी उसे भला बुरा कहने लगी। तो काले खां ने कहा कि मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो एक वहाँ पे पीर फकीर कोई आया और उन्होंने उस बच्चे को देखा और कहा कि ये तो मर चुका है, अब इसमें प्राण नहीं है। बस इतना सुनते ही काले खां की पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और काले खां तो जैसे पत्थर ही हो गया था, उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो उसकी पत्नी ने उस बच्चे को गोद में उठाया और मंदिर जो था ठाकुर जी का, वहाँ पर आकर बच्चे को गोद में लिए हुए और पीछे पीछे सारा गांव वहाँ पे खड़े थे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि मैंने कहा था कि ये जो मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, ये मुझे अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रहम से मिला है। पर जो काले खां हैं अपने पति का नाम लेते हुए बोली, इसका कहना था कि तुमने हमारी गोद भरी है, तुमने हमें ये बच्चा दिया है, और अगर तुमने ये बच्चा दिया है, तुम्हारी वजह से मेरी सूनी गोद भरी है, तो तुम इसे वापस कैसे ले सकते हो? तुम्हें मेरे बच्चे के प्राण लौटाने होंगे, नहीं तो मैं खुद भी यहीं मर जाऊंगी और इस काले खां भी यहीं मार डालूंगी। कुछ ही देर बाद उनका जो पुत्र था, लड़का था जो कि मरा हुआ था, धीरे धीरे उसके शरीर का रंग बदलने लगा और उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही आंखें खुली, मारे खुशी के काले खां रोने लगे। उनकी पत्नी भी, खुशी के आंसू थे उनकी आंखों में, वह भी रोने लगी और पूरा गांव हैरान रह गया। तभी उस बच्चे ने उठ के कहा कि कहाँ है वो, कहाँ है? तो काले खां ने पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि अभी मेरे पास एक मोर पंख धारण किए लगाए हुए सर पे एक यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ था, वह मेरा दोस्त था और उसने बंसी भी ले रखी थी और बहुत सुंदर था, घुंघराले बाल थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीले रंग के कपड़े पहने थे। तो जब ये बातें सुनी तो वहाँ जो लोग खड़े थे वह सब समझ गए कि जो कृष्ण जी हैं, जो कान्हा जी हैं, वो बच्चे के पास आए थे और सभी जो है कान्हा जी के चमत्कार को प्रणाम करने लगे। और अब तो जो काले खां हैं उनकी पत्नी भी कान्हा जी की भक्त हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे कान्हा जी जो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा करते हैं। तो अपने आराध्य को, अपने कान्हा को पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से पूजिए, उनकी आराधना करिए, वे आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लीला पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स। अगर और वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में, अगली कथा में आपसे फिर मिलेंगे।